शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जा सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। तिब्बी बुनियादों पर अपोजिशन लीडर को लंदन जाने की इजाज़त। शहबाज शरीफ 8 मई से 3 जुलाई तक लंदन में इलाज करा सकेंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, आप बताएं इलाज में कितना वक्त लगेगा। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जो ही डॉक्टर इजाज़त देंगे वापस आ जाऊंगा। 3 जुलाई को वापसी का टिकट भी अदालत में पेश कर दिया। सरकारी वकील ने दरखास्त की मुखालफत की, एतराज़ उठाया। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी का बयान हल्फी तोड़ा, अब वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अदालत ने ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने की दरखास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया। केस की आइंदा समाअत 5 जुलाई को होगी। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में नहीं होता। शहबाज शरीफ का इस तरह से फरार होना बदकिस्मती होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। कहते हैं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। शहबाज शरीफ इससे पहले नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके। सवाल ये है उस गारंटी का क्या बना। फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। मुशीर दाखिला और एहतसाब के वज़ीर शहजाद अकबर ने कहा, धेले की करप्शन की दास्तान एहतसाब अदालत लाहौर के वॉल्यूम 54 की जीनत बन चुकी है। शहबाज शरीफ की लंदन परवाज शायद उन सबूतों से फरार और लंदन में माल को ठिकाने लगाने की नाकाम कोशिश है। शहबाज शरीफ का नाम कभी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं था। इमरान साहब ने सियासी इंतकाम की बिना पर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब कहती हैं, अदालत ने शहबाज शरीफ के सफरी तर्ज अमल को देखते हुए एक बार सफर की इजाजत दी। अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम कंटेनर पर ही रह गए, किसी अदालत में साबित नहीं हुए। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ओपन एंड शट केस है। वजीर आजम इमरान खान का सऊदी अरब का अहम दौरा। इमरान खान कुछ देर बाद जद्दा पहुंचेंगे। वजीर आजम वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के दौरान इक्तिसादी, मुआशी और समाजी ताउन के फरोग पर जोर दिया जाएगा। इलाकाई हालात और खित्ते की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान मसला कश्मीर पर सऊदी क़यादत की जानिब देख रहा है। सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। वजीर आजम ईरान सऊदिया तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। वजीर आजम आज सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद कल मदीना मुनव्वरा जाएंगे। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली अहद ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और अख़ुवत पर मबनी हैं। उम्मत मुस्लिमा के इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जिसने ईद की शॉपिंग कर ली सो कर ली, जो रह गया वो रह गया। सिंध के अलावा मुल्क भर में लॉकडाउन का आगाज। दिन भर ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में बेतहाशा रश रहा। किसी ने मास्क पहना, कोई बगैर मास्क ही खरीदारी में मसरूफ रहा। ख़वातीन और बच्चे भी शॉपिंग करते रहे। समाजी फासले की पाबंदी और SOPs का किसी ने ख्याल न किया। 6 बजे के बाद दुकानें और बाजार बंद हो गए। अब मुल्क भर की मार्केट 17 मई को दोबारा खुलेंगी। सिंध में कल शाम 6 बजे से मार्केटें और बाजार बंद होंगे। बैन सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। गोश्त की दुकानें, दूध की दुकानें और किराना स्टोर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स पर टेक अवे की भी पाबंदी, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। शहरियों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए निजी गाड़ियों, टैक्सी और रिक्शे की आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से भारत जैसे हालात से बच गए। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, रमज़ान के आखिरी चंद दिन और ईद सादगी से मनाएं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर का एक और शदीद वार। मुल्क में मज़ीद 140 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से हलाकतों की तादाद 18,677 हो गई। मज़ीद 4,298 अफराद में मुहलिक वायरस की तस्दीक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 83,699 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना से जाँ बहक।
डॉक्टर अली अकबर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आइंदा साल तक शराय नमू 5% पर ले जाने की जरूरत है। IMF ने शराय नमू 4% रहने की पेशगोई कर दी। 2023 तक तरक्की की रफ्तार 6% तक रहने की तवक्को। वजीर खजाना शौकत तरीन का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान में सालाना 20 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। PTI की हुकूमत पीपल्स पार्टी दौर के 2 वज़ीर खजाना को लेकर आई। खदशा है अब नवीद कमर को वजीर खजाना न लगा दे। वजीर आला सिंध के वफाकी हुकूमत परवार बोले, यकीन है नवीद कमर डूबती हुई कश्ती में सवार नहीं होंगे। मसला असद उमर या हफीज शेख का नहीं, तब्दीली कहाँ होनी है वो सबको पता है। वफाकी हुकूमत खुद खड्डे में गिरना चाहती है। पहले कहते थे कशकोल तोड़ेंगे, अब 1 रुपए कर्ज मांगने पर 5 रुपए कर्ज मिले तो खुश होते हैं। PTI की नाअहल हुकूमत ने सिंध में पानी का बहरान पैदा कर दिया। बिलावल भुट्टो का चश्मा झेलम लिंक कनाल को फिलफौर बंद करने का मुतालबा। कहते हैं सिंध के हिस्से का पानी रोककर PTI हुकूमत अहलियान कराची को सजा देना बंद करे। अगर सिंध के ज़ेरी इलाकों में पानी की किल्लत के बहरान को दूर नहीं किया गया तो कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अगर हंगामी बुनियादों पर पानी का बहरान हल न किया गया तो फसलों की बुवाई नहीं हो सकेगी और ग़िज़ाई बहरान के साथ एक नया अलमिया पैदा हो जाएगा। इमरान नियाज़ी हुकूमत की तरजीह सिर्फ सियासी इंतकाम है। अवामी मसाइल पर हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं, ना ही कोई सरोकार है। हुकूमत गुर्बत बेरोजगारी की बजाय ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा उन्हें मेरिट पर जमानत मिली। बशीर मेमन के बयान ने उनके मौक़िफ़ की तायीद कर दी। पहले दिन ही कहा था कि ये नैब नियाज़ी गठजोड़ है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन लीडर पर तनकीद। कहती हैं शहबाज शरीफ का महलों में जाने का दिल चाह रहा है, एड़ियां रगड़ रहे हैं, अदालतों से रिलीफ मांग रहे हैं। माफिया के नेटवर्क खा वो सियासी जमातों से जुड़े हों, उनको नकेल डालनी है। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक रमज़ान बाजारों को ईद बाजारों में बदल दिया जाएगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल। वफाकी काबीना की हिदायत पर वजारत दाखिला ने साबिक वफाकी वजीर दाखिला का नाम ECL में शामिल कर लिया। एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस एहतसाब अदालत में जेर समात है। नैब ने नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की थी। मुल्क में महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 31 रुपए महंगा। नई कीमत 1112 रुपए मुकर्रर। फी दर्जन केले 10 रुपए मजीद महंगे। चिकन, दाल, मूंग, माश और घी की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.5% का इजाफा। मजमूई शरह 17.05% रिकॉर्ड। रवा हफ्ते 26 अशिया की कीमतों में कमी, 7 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाजारों में चीनी के फरोख्त रोकने का हुक्म दे दिया। रमज़ान बाजारों में चीनी के लिए कतारों और अशिया की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत। रमज़ान बाजार में चीनी बेचने से आम मार्केट में किल्लत हुई। सरकारी वकील का अदालत में बयान। हुकूमत कीमतों को कंट्रोल और चीनी की सप्लाई को यकीनी बनाने में नाकाम रही। रमज़ान बाजार और जुमा बाजार लगाकर लोगों का मजाक उड़ाया गया। चीनी आम मार्केट में 85 रुपए फी किलो फरोख्त की जाए, अदालत के रिमार्क्स। सिंध में मरी हुई मुर्गियां और गंदे अंडे खिलाए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई फूड अथॉरिटी पर बरहम। कहा पंजाब में फूड अथॉरिटी का काम बेहतर है, वहाँ ना कोई गंदा अंडा फरोख्त कर सकता है, ना ख़राब दूध बेच सकता है। कराची में फ़ी लीटर दूध 140 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची के नुमाइंदे का अदालत में एतराफ़। सिंध हाई कोर्ट ने सरकारी निर्ख तय करने और अमल दरामद से मुतालिक प्लान आइंदा समात पर तलब कर लिया। लाहौर में कत्ल होने वाली लंदन पलट दोशीज़ा मायरा के कातिल गिरफ्तार न हो सके। एक मुलजिम जाहिर जदून ताहाल मफरूर।
दूसरे मुल्जिम साद अमीर भट्ट ने अबूरी जमानत करा ली। साद अमीर भट्ट का तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होने का फैसला। सेशन जज ने 22 मई तक अबूरी जमानत मंजूर की। मायरा को लाहौर के इलाके डिफेंस में चंद रोज पहले कत्ल किया गया था। वफाकी काबीना ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की मंजूरी दे दी। एक्ट के मुताबिक हर सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल को आइन के आर्टिकल 9 में दी गई सिक्योरिटी का हक होगा। सहाफ़ी अपनी खबर का जरिया भी खुफिया रख सकेगा। सहाफ़ियों को मुतनाज़ इलाकों में रिपोर्टिंग का हक होगा। कोई भी सहाफ़ी को टारगेट या हरासा नहीं कर सकता। एक्ट के तहत जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम का आगाज भी किया जाएगा। भारत में एटमी हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम का व्यापार सरेआम होने लगा। इंतहाई नायाब यूरेनियम की बड़ी मिकदार पकड़ी गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। भारत में कोरोना की सूरत हाल संगीन। मोहलिक वबा से अमवात का सिलसिला जारी। मजीद 3,920 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,34,000 से तजावुज़ कर गई। 4,14,000 से ज़ायद नए मरीज भी सामने आ गए। अमरीकी डॉक्टर फाउची का वबा पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन लगाने का मशवरा। पीसीबी का पीएसएल के बकिया मैचेस यूएई में कराने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईसीबी को खत लिख दिया। आइंदा हफ्ते चंद रोज में वेन्यू का हतमी फैसला हो जाएगा।